र और ल के अंदर गलतियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं लोगों से। प्रैक्टिस के समय वो सही बोला जाता है, लेकिन कई बार प्रैक्टिस में भी दिक्कत आ रही है। और उसके अलावा जो मैक्सिमम 99.9% जो आ रही है प्रॉब्लम वाइल स्पीकिंग टू अदर्स या फिर अननोन के साथ। सभी को नमस्कार, आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप नहीं हो तो ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा वीडियोस को। आज का सेशन रहेगा मिस्टेक्स और र और ल। गलतियां ही गलतियां हम र और ल में क्यों करते जा रहे हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा हम इसके ऊपर अटेंशन देंगे आज। तो सेपरेट अगर मैं र को बोल रहा हूं र, री, रू, रा, अ, आ, ई, उ, ए, ओ, सारे वॉवल्स की साउंड अगर मैं र में लगाऊंगा तो सेपरेट अगर मैं बोलता हूं तो हो सकता है वो साउंड जल्दी आ जाए। ठीक है, वो साउंड जल्दी आ भी जाती है। फिर उससे मुश्किल काम क्या होता है? उससे मुश्किल काम होता है उसको सेंटेंस में बोलना, यानी कि वर्ड्स में बोलना, सॉरी। उसके बाद होता है वर्ड्स में बोलना। फॉर एग्जाम्पल, रामायण, रमेश, रेवड़ी, रेवाड़ी, रुकना, रूठना, कोई भी वर्ड ले लो आप। अब इससे भी मुश्किल क्या होता है? सेंटेंस में बोलना। मेरा नाम साहिल मलिक है, मैं करनाल हरियाणा में रहता हूं। अब कई लोग जिनका र की साउंड आ जाती है वो इसको सेंटेंस में कैसे बोलते हैं? मेरा नाम साहिल मलिक है, मैं करनाल में रहता हूं। अब प्रैक्टिस भैया इतनी ज्यादा कर दी र की, सेपरेट बोल बोल के वाइब्रेशन हद से ज्यादा निकाल दी। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ये चीज आपको शायद अच्छे से नॉलेज में होगी आपके। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अब र की इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर दी जितने की जरूरत भी नहीं थी। अब उससे नुकसान क्या हुआ? हम नॉर्मल स्पीकिंग में भी राम, मेरा नाम, करनाल, ऐसे मतलब र को लंबा खींचने की आदत पड़ गई। फिर कहते हैं सर मैं पता नहीं क्यों ऐसे बोलता हूं। अब तुमने आदत भी तो खुद डेवलप की है ना। अब ये तो थी सेंटेंस की बात। अब हम करेंगे बात दोबारा इनिशियल लेवल से। अब हमें वर्ड्स में बोलने में क्यों प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि जो हम सेपरेट में साउंड बोल रहे हैं वो हम इतना ध्यान नहीं रख सकते कि हम जब वर्ड बोल रहे हैं, जैसे कि हर एक अल्फाबेट 3 जगह आता है, शुरू में, बीच में, लास्ट में। अब अगर मैं बोलते समय अगर मेरे को वर्ड बोलना है, फॉर एग्जाम्पल रामायण, अगर मैं रामायण बोल रहा हूं तो मुझे ये इतना ध्यान नहीं रखना कि मेरे को शुरू में आ रहा है तो मेरे को र में जीभ ऊपर लगाने, जैसे रामायण, ऐसे नहीं करना। ऐसे करोगे तो गलत साउंड आएगी और वो प्रैक्टिस में नहीं आ पाएगी। एक चीज का ध्यान, इस चीज को ना लिख लो या दिमाग में याद कर लो, कभी भी लाइफ लॉन्ग आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन द केस ऑफ योर जर्नल स्पीकिंग, इस लाइन को ना अच्छे से याद कर लेना। इन द केस ऑफ योर जर्नल स्पीकिंग यू डोंट हैव टू रिमेंबर व्हाट आई एम स्पीकिंग। अगर आपको ये लाइन का मतलब समझ में आ गया ना, आपको कोई भी अल्फाबेट में आई कैन बेट यू प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन द केस ऑफ योर जर्नल स्पीकिंग यू डोंट हैव टू रिमेंबर व्हाट अल्फाबेट आई एम स्पीकिंग। बोलने के समय अगर मैं ये याद करके बोल रहा हूं कि मेरे को र बोलना पड़ रहा है, ल बोलना पड़ रहा है, वहां प्रॉब्लम 101% आएगी। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? फिर बोलने के समय सिर्फ और सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना दिमाग में, और वो है क्या? आपकी माइंड की मेमोरी में ये रहना चाहिए कि मुझे किस स्पीड में बोलना है। जब आपका स्पीड का लेवल नॉर्मल पे आएगा तो क्लैरिटी विल ऑलवेज राइज। क्लैरिटी आएगी ही आएगी। प्रैक्टिस आप कर रहे हो सेपरेटली र की, लेकिन इंप्लीमेंट करने के समय अपनी स्पीकिंग की स्पीड का ध्यान रखिए बस। अगर वो स्पीड के अंदर आपका फ्लो मेंटेन हो जाता है तो उस पे सोने पे सुहागा हो गया। मतलब स्पीड मेंटेन हो गई, लगातार बोल रहा हूं, र की साउंड अपने आप आएगी क्योंकि सेपरेटली तो आप उसको साउंड आपकी आ ही रही है। अब सेंटेंस में आएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप इसके लिए ना आपको एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 1, मेरा नाम साहिल मलिक है, मैं करनाल हरियाणा में रहता हूं। एग्जाम्पल नंबर 1। अब इसके अंदर आपने समझना क्या है? स्पीड नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब लगातार बोला गया विद क्लैरिटी।
स्पीड नॉर्मल है जिसकी वजह से फ्लो मेंटेन हुआ और फ्लो की वजह से क्लैरिटी आई, आपको समझ में आया। एग्जाम्पल नंबर 2, मेरा नाम साहिल मलिक है, मैं करनाल हरियाणा में रहता हूं। वही बात बोली लेकिन कुछ मेरे को जल्दी थी, शायद मैंने इसलिए जल्दबाजी में बोल दी। हो सकता है सामने वाले को जल्दबाजी हो सकता है किसी उस सिचुएशन वो अगर आपसे डिमांड कर रही है जल्दी बोलिए। एक बात हमेशा गांठ बांध के रख लीजिए, जल्दी के चक्कर में जब भी बोलोगे योर स्पीकिंग स्पीड लेवल विल ऑलवेज राइज। जल्दबाजी मतलब स्पीकिंग में स्पीड का बढ़ जाना, वो किसी भी चीज में हो। अब मैंने उस सिचुएशन में अपने आप को कैसे ढालना है, यू हैव टू बी केयरफुल कि मैं किस स्पीड में मुझे बोलना है। अगर मैं भी जल्दबाजी के अंदर बोलूंगा तो मेरा स्पीड का लेवल वो क्लैरिटी नहीं दे पाएगा। अभी की जैसे कि आपको सेकंड एग्जांपल में आपने ऑब्जर्व किया होगा, मेरा स्पीकिंग में स्पीड का लेवल बढ़ा तो क्लैरिटी का लेवल नीचे आ गया। फर्स्ट एग्जांपल में स्पीड का लेवल नॉर्मल था जिसकी वजह से वो क्लैरिटी आ रही थी। इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ या यूनिवर्सल फैक्ट। समझोगे रिजल्ट मिलेगा, इग्नोर करोगे, गलतियां करोगे, नुकसान आपका होगा। इससे बेटर है, गलती करने से बेटर है अगर हो भी गई गलती, सेकंड टाइम उसको रिपीट मत करो, अपनी नॉर्मल स्पीकिंग में लेके आओ। जितना ज्यादा हो सकता है मेहनत करो इन द नॉर्मल स्पीकिंग। खुद को ऑब्जर्व करके देखना, जब मैं लोगों के साथ बोलता हूं तब मेरा स्पीड का लेवल क्या हो जाता है। क्या मैं अनकंफर्टेबल तो नहीं होता, क्या मेरा रिलैक्स का जो नेचर था अकेले रह के वो मैं अनकंफर्टेबल तो नहीं हो गया, मेरा हार्ट बीट तो नहीं बढ़ गई, मुझे स्वेटिंग तो नहीं आ रही, मेरे हाथ पैर तो नहीं शिवरिंग कर रहे। अगर ऐसा कुछ हो रहा है आप अपने आप के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, अपने ऊपर कंट्रोल लाओ। उस सिचुएशन के अंदर दोबारा अगर आते हो तो उसके अंदर बिल्कुल रिलैक्स रहो। रिलैक्स जितना रखोगे सब कुछ बॉडी आपकी नॉर्मल रहेगी। और फिर अगर कुछ भी बोलोगे कॉन्फिडेंटली बोलो। डर किस बात का है, डर के आगे जीत उस समय होती है जब आप डर को ओवरकम करोगे। और ओवरकम करने के लिए उस डर को फेस करो, ना कि हाइड करो। शॉर्टकट मत मारो, र बोलना है मैं कुछ और बोल दूंगा, ठीक है ना। फिर भी कोई चीज नहीं समझ में आती है, एक ऑनलाइन सेशन लेके देख लेना। और फॉर मोर इंक्वायरीज वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।